इस्लामी आतंकवाद, मुस्लिम कट्टरपंथ, उग्रवाद, ये सिर्फ कुछ लेबल हैं जो हाल ही में कुछ वर्षों पहले मुसलमानों और मुस्लिम संगठनों पर लगाए गए। इस्लाम के बारे में मीडिया का वर्णन उन लोगों को मिसलीड करता है जिनका नॉलेज इस्लाम या धर्म के बारे में लिमिटेड है। मीडिया का नजरिया इस्लाम के बारे में बायस है, जिसे इस्लाम की शिक्षाओं और उसकी समझ के द्वारा काउंटर किया जा सकता है। इस्लाम को ठीक से समझने के बाद कोई भी इंसान एक ऐसे इस्लाम को अपनी अकल की नजरों से देखेगा जो पूरी तरह से कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद के अगेंस्ट है। इस्लाम के प्रति लोगों को गुमराह करने वालों के लिए कुरान की सूरह 2 और आयत 191 उनकी मन पसंदीदा आयतों में से एक आयत है। इस आयत को खतरनाक तरीके से ट्रिम करके पेश किया जाता है और तुम उनको जहां पाओ मार डालो। लेकिन सवाल ये उठता है कि किन को मार डालो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस आयत से पहले की आयत और इसके बाद की आयत को पढ़ना चाहिए। ये आयत हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में बताती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपके पड़ोसी देश ने आप पर किन्हीं कारणों से हमला कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? बेशक आप सेल्फ डिफेंस करेंगे और उसके इस हमले का जवाब आप उसको उसी की भाषा में देंगे। अब इसके बाद की आयत पर चर्चा करते हैं। ये आयतें ऐसे समय पर सामने आई जब मुसलमानों को उनके रिलीजियस फेथ के कारण घरों से निकाल दिया गया और उन्हें 10 साल से अधिक के समय तक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर उन्हें भागना पड़ा। ये आयतें पैगंबर के समय में मक्का के अरब मुशरिकों का उल्लेख कर रही थी, जिन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार किया और हमला करने की योजना बनाई। इससे ये समझ में आता है कि ये आयतें सिर्फ ऐसी ही परिस्थिति में लागू की जा सकती है। ये उदाहरण दर्शाता है कि कुरान की आयतों को उनके सही बैकग्राउंड में समझा जाना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुरान अरबी लैंग्वेज में प्रकट नहीं हुई, इसलिए दूसरी भाषाओं में अनुवाद गलत भी हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुसलमानों को किसी और की तरह ही उत्पीड़न या आक्रामकता के खिलाफ लड़ने का एक जायज अधिकार प्राप्त है। इस्लाम सिखाता है कि समुदाय की भलाई को संरक्षित रखने के लिए या उत्पीड़न को रोकने के लिए युद्ध की अनुमति है। ये विशेष स्थिति के आधार पर डिफेंसिव या अग्रेसिव युद्ध के रेफरेंसेस में हो सकता है। इस्लाम जिंदगी जीने की तरीके की ही तरह है जो अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहता है। जब इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाती है तो इसे अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। कुरान में हम पढ़ते हैं, हालांकि जब दुश्मन अपनी दुश्मनी को खत्म कर देता है तो मुसलमानों को लड़ने से रोकने की आज्ञा दी जाती है, जैसा कि इस आयत में बताया गया। पश्चिमी देशों में इस्लाम को गलत ही समझा जाता रहा है, लेकिन शायद कोई अन्य इस्लामिक शब्द जिहाद शब्द के रूप में इस तरह की मजबूत प्रतिक्रियाओं को उजागर नहीं करता है, इसलिए भी इस शब्द को काफी बदनाम किया जा चुका है। जिहाद शब्द का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ है और इसकी साफ सुथरी इमेज को बुरा बनाने में आधा श्रेय पश्चिमी मीडिया को और आधा श्रेय इंडियन मीडिया को जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है जिहाद के प्रति लोगों की नफरत, जो बिना इसके सही अर्थ को जाने इस पर मनगढ़ंत आरोप लगाते चले जाते हैं, जिनके अनुसार जिहाद शब्द का यूज हिंसक मुसलमानों के लिए और तलवार की नोक पर मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए होता है। और अब तो जिहाद के कुछ मॉडर्न टाइप भी इजाद कर लिए गए हैं, जैसे लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, जमीन जिहाद, यूपीएससी जिहाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। शायद आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस जिहाद शब्द से आप इतनी नफरत करते हैं उसे ना जाने आप अपनी डेली लाइफ में कितनी ही बार इंग्लिश वर्ड के रूप में यूज करते होंगे। जिहाद शब्द को इंग्लिश में स्ट्रगल कहते हैं। जिहाद शब्द मूल शब्द जहदा से आया हुआ है, जिसका अर्थ है संघर्ष करना। इनफैक्ट जिहाद मीन्स संघर्ष वाला काम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बड़ा जिहाद अपने अंदर के बुरे ख्यालों से संघर्ष करना है। इस प्रकार जिहाद
जीवन के सभी पहलुओं में एक अच्छे इंसान होने और आंतरिक संघर्ष को डिफाइन करता है। अल्लाह मुसलमानों को चरम सीमा पर जाने की आज्ञा देता है, ये कहते हुए कि मर्यादाओं का हनन मत करो। इस्लाम ब्लाइंड रिवेंज से बचना भी सिखाता है। इस्लाम अपने मानने वालों को खुद को शुद्ध करने में और समाज में शांति और न्याय को स्थापित करने में सहायता करता है। जब कोई मुसलमान अपने आसपास अत्याचार और अन्याय होते हुए देखता है तो वह कभी भी आराम नहीं कर सकता। इस्लाम उन सभी मुसलमानों से जोड़ता है जो इस बैलेंस को बनाए रखने में एक्टिव होकर काम करते हैं। हालांकि कारण चाहे जितने भी जायज क्यों न हो, कुरान हमेशा निर्दोष लोगों की हत्याओं को कंडेम करता है। लोगों को आतंकित करने को कभी भी जिहाद नहीं कहा जा सकता और इसे इस्लाम की शिक्षाओं के साथ कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि पश्चिमी विद्वानों ने मुसलमानों के मिथ के द्वारा लोगों की सोच को बदलने के लिए मजबूर किया है। महान इतिहासकार डी लेसी कहते हैं, इतिहास से ये स्पष्ट है कि कट्टर मुसलमानों और ये कहना कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है इतिहासकारों के लिए एक काल्पनिक और बेतुकी कल्पनाओं में से एक कल्पना है और ये किसी भी मुसलमान के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। कुरान कहता है, आजकल इंडियन मीडिया के द्वारा आतंकवाद शब्द का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है और कुछ राजनीतिक तत्व ये सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं कि आतंकवाद का सीधा सीधा संबंध इस्लाम से है। हालांकि ना तो आतंकवाद शब्द का अर्थ ठीक लोगों को मालूम है और ना ही इसे आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि इसका सीधा संबंध इस्लाम से भी हो सकता है। उर्दू में शब्द दहशत पसंदी अंग्रेजी शब्द टेररिज्म का अनुवाद है। लोगों में भय और आतंक पैदा करने का नाम ही दहशत पसंदी या आतंकवाद है। मीडिया, न्यूज़पेपर और किसी भी वेबसाइट की बात कर लीजिए, अगर इसमें आतंकवाद शब्द का जिक्र आता है तो इसका सीधा सीधा संबंध इस्लाम से कर दिया जाता है और आतंकवाद शब्द के पहले इस्लाम शब्द को जोड़ दिया जाता है और ये बन जाता है इस्लामिक आतंकवाद। इस शब्द का प्रयोग करना ही अपने आप में मूर्खता है, क्योंकि आतंकवाद और इस्लाम एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ तक कि इस्लाम का नाम लेकर कहीं और कभी कोई भी मुसलमान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो तो इसका कोई भी संबंध इस्लाम से हरगिज नहीं होगा, बल्कि ये इस्लाम का अनादर और शरीयत मोहम्मदी में एक परिवर्तन होगा, जिसे दीन और शरीयत में एक बदतरीन काम कहा गया है। इस्लाम ने अमन और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना को कितना जरूरी ठहराया है और वो मारकाट, खून खराबा और आतंकवाद का कितना घोर विरोधी है, इस बात को समझने के लिए आपको कुरान की सूरह अल-माइदा आयत 32 को पढ़ना चाहिए, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि किसी एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने जैसा है और किसी एक इंसान की जान लेना सारे इंसानों की जान लेने जैसा है। इस्लाम के तहत इंसान को जीवन रक्षा का अधिकार और दूसरों को उनकी जान की हिफाजत की गारंटी देने को कहा गया है। जियो और जीने दो का ये संदेश जिस दौर में सामने आया उस समय ये दुनिया के लिए एक अजनबी चीज थी। इस्लाम में आतंकवाद नहीं है और जो इसके नाम पर आतंकवाद कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। आतंकवाद हठ धर्मिता और उग्रवाद से दूर इस्लाम जीवन जीने का एक तरीका है जो नस्ल और जाति से परे है। कुरान हमें बार बार हमारे सामान्य मूल की याद दिलाता है। लोगों के दिलों में आतंक भड़काना, बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना, निर्दोष लोगों की हत्या करना, ये सभी काम इस्लाम के अनुसार घृणित और घिनौने कामों में से काम है। जब कोई इंसान आतंकवादी काम करता है तो वो उस धर्म के कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी होगा जिसका वो अनुसरण करने का दावा करता है। क्या इसके परिणाम स्वरूप उस धर्म की निंदा करना सही होगा जब धर्म खुद ऐसे घिनौने कामों के खिलाफ है? इस प्रकार ये इसकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता है जो इस्लाम को एक सच्चा धर्म बनाती है। इंसानों के बीच संघर्षों और गहरे विद्यमानों से भरी दुनिया में एक ऐसी दुनिया जिसे आतंकवाद से खतरा है, इन जैसी सभी सिचुएशन में इस्लाम प्रकाश की एक किरण है जो भविष्य के लिए आशा प्रदान करती है।